इस साल की शुरुआत में भारत में मिले कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा से तकरीबन 1.80 लाख लोगों की जान चली गई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर 11 फरवरी से शुरू हुई थी और अप्रैल में स्थिति और खराब हो गई थी, जिसके चलते अधिकांश राज्यों को लॉकडाउन लगाना पड़ा। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर जीनोमिक कंसोर्टिया और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उनका दावा है कि कोरोना का डबल म्यूटेंट वाला डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट से ज्यादा घातक है। पिछले साल ब्रिटेन में कोरोना का अल्फा वेरिएंट मिला था। अनेक राज्यों ने कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और उनके सैंपल से जीनोम सीक्वेंसिंग कर नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न का पता लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी राज्यों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज हैं। इस वेरिएंट ने सबसे ज्यादा दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना राज्य को प्रभावित किया हुआ है। तकरीबन 14 दिन पहले भारत में कोरोना के नए वेरिएंट मौजूद थे। जीनोमिक डेटा बताता है कि ब्रिटेन में मौजूद B.1.1.7 वेरिएंट सबसे पहले दिल्ली और पंजाब से मिला था। वहीं B.1.618 पश्चिम बंगाल और B.1.617 वेरिएंट का कोरोना महाराष्ट्र में एक्टिव था। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत सिंह के अनुसार कोरोना के अप्रैल में लगातार बढ़ते मामले के लिए B.1.617 जिम्मेदार है। WHO के मुताबिक अप्रैल के बाद पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो 21% केसेस B.1.617 और 60% केसेस B.1.617.2 वेरिएंट के थे। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर में पाया गया था। 3 मई को NIV वैज्ञानिकों ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में 8 म्यूटेशन होते हैं। इनमें से 2 म्यूटेशन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट जैसा ही था। वहीं एक म्यूटेशन ब्राजील के म्यूटेशन से मैच कर रहा था। ये म्यूटेशन इम्यूनिटी और एंटीबॉडी को चकमा देने में वायरस की मदद करता है। WHO का मानना है कि साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन इस पर कारगर है या नहीं। यह भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इससे पुनः संक्रमण का खतरा कितना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मानना है कि भारत में बनी कोवैक्सीन वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर है। वहीं भारत में बन रही दूसरी वैक्सीनों की प्रभावकारिता पर काम चल रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार इस नए वेरिएंट पर फाइजर वैक्सीन कारगर है, यानी किसी को पहले से कोरोना हुआ तो नया वेरिएंट एक बार फिर से संक्रमित कर सकता है, लेकिन वैक्सीन लगी हो तो गंभीर लक्षण होने का खतरा कम है। वायरस लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने अंदर बदलाव करते रहते हैं। इसी कारण कोरोना के नए नए वेरिएंट उभर के सामने आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के अनुसार वायरस जितने बढ़ते जाएंगे उसमें म्यूटेशन की भी संख्या बढ़ती जाएगी। जीनोम में होने वाले बदलाव ही म्यूटेशन कहलाते हैं। वायरस जब तक रहेगा खतरा तब तक बनता रहेगा। अगर यह वायरस जानवरों को अपने चपेट में ले लिया तो और खतरनाक वेरिएंट्स देखने को सामने आएंगे और तब हालात और बद से बदतर हो जाएंगे।